जयराम सरकार की हठधर्मिता एवं बलह की उपजाऊ जमीन में एयरपोर्ट का एक तरफा फैसला लेकर कौड़ियों के भाव जमीन लेकर अदानी को सौंपना चाहती है। बलह बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा कि पिछले कल शिमला में मंडी हवाई अड्डा विकास की बैठक में एक नया संशोधित 3150 मीटर लंबा मास्टर प्लान, जिसके अनुसार अब हवाई पट्टी का रनवे 1050 मीटर उत्तर की तरफ बढ़ा दिया है और अब बलह को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषण हेतु गुहार लगाएगी, जो कदापि पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से ही अपने सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेच रही है। ज्यादातर विमान व एयरपोर्ट अड्डे पहले ही अदानी को बेच चुकी है और राज्य सरकार मार्च 2022 तक धर्मशाला एयरपोर्ट भी निजी हाथों को देने जा रही है। संघर्ष समिति को अंदेशा है कि जयराम सरकार की मिली भगत से बलह की उपजाऊ जमीन में एयरपोर्ट का एक तरफा फैसला लेकर जल्दी से कौड़ियों के भाव जमीन लेकर इन्वेस्टर मीट के बहाने अदानी को सौंपना चाहती है। मैं तो नहीं, सुबह मेरे को कोई 5:30-6 बजे मेरे लड़के को फ़ोन गया यहाँ से कि आपकी दुकानों के है जो ताले टूटे हैं और शटर वगैरह हाफ है, खुले हैं। तो सर फिर हम घर से आए तो उस टाइम पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी, मान लो। फिर उन्हीं की मौजूदगी में हमने जो अंदर अपना सामान चेक किया तो उसमें पाया ना जी, जो एक मेरे पास गुल्लक था जिसमें हम जो भी अपनी सेविंग है 200-400 उसमें डाल देते थे। जैसे दिवाली का भी कोई पटाखा वगैरह बिका तो उसकी भी सेविंग जो थी उसमें डाली हुई थी। तो फिर जो मेरा गल्ला था उसमें भी कुछ कैश था मेरा। तो सर जब मौके पे पाया गया तो मेरा सारा सामान जो है अस्त व्यस्त हुआ था। तो जब वो गुल्लक ढूंढा तो हमें गुल्लक मिला नहीं। फिर जो भी मेरा गुल्लक गल्ला भी था मेन दुकान का, जो जितने भी दराज थे वो सारे खुले हुए पाए गए और सारा सामान जो था वो इधर उधर बिखरा पड़ा था जी। तो उसमें सब जब चेक किया गया तो जो हमारा गुल्लक था ऊपर ये जो हमारी टॉयलेट है उस टॉयलेट के पास हमें टूटा हुआ मिला। तो वो पुलिस वालों ने भी देख लिया था और उनको दिखा भी दिया जी गुल्लक यहाँ पड़ा है। तो और जो दुकान में जो गुल्लक में मेरे में जो गले में भी कैश था ना जी, मेन गले में, तो वो जो भी था उसमें चिल्लर थी, जो पैसा भी था, जो नोट थे, वो कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल साफ़ कर दिया जी उन्होंने। कम से कम गुल्लक में तो कोई 20-25 हज़ार होगा सर, क्योंकि इतना तो कोई नोट नहीं करता। जो 200-500 में बचता था उसमें डाल देते थे। जब हमें ज़रूरत होती तो गुल्लक खोल के हम अपना निकाल के उसको अपने यूज़ कर लेते थे जी। सर दुकानें जो हमें पता चला जी, तो एक तो मेडिकल स्टोर है जी ये सामने अपना, तो फिर एक हमारे बगल में सैलून वाला है तो उसका भी जो है ताला टूटा है जी, उस मेडिकल स्टोर वाले का भी। और बाकी ये भी हमारी दुकान है जी, मेरी दुकान कपड़े में बगल में, तो इसका भी छेड़छाड़ की गई। इनका उनसे लॉक नहीं टूटा, मेरे वाला ताला तोड़ के जी सर। तो फिर मेरा जो है सामान भी बीच में कुछ बूटों के बॉक्स खाली है और उसमें से कुछ जैकेट भी है जो वो भी नहीं है वहाँ पे कुछ पीस। तो अभी तो जैसे धीरे धीरे सामान चेक करके सेट कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि क्या क्या गया है। ये सामने जो रोड है ना जी, अपने रोड के बगल में सरकारी CCTV लगे हुए हैं जी, तो उनका फोकस है, जो पता नहीं कहाँ तक उनकी रेंज है जो भी है। तो फिर वो उधर तक जो भी है, अब क्या इंक्वायरी होगी जी क्या। तो बेचारे पुलिस वाले आए थे। चोरियां तो वैसे प्रयास तो कई बार हुआ है। एक बार हमने मौके पे कुछ साल पहले चोर को दबोचा भी था। अब वो गोल जमाड़ा में ही हुई है। एक मनियारी की दुकान है हमारे से पिछली साइड, नाम मेरे को इनका पता नहीं है क्या है बेचारों का। एक इनकी टूटी हुई है, एक नाई की दुकान टूटी हुई है, एक मेरी दुकान में मेडिकल स्टोर है वो टूटा हुआ है। तो बाकी एक साथ में कपड़े वाली उसका भी प्रयास किया हुआ है तोड़ने का। और बाकी हमें पता नहीं, पीर बाबा भी बता रहे हैं वहाँ का भी गला टूटा हुआ है। इतना काम किए हुए रात में। मौके पे आई है, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन पहले भी कई बार आई है, लेकिन क्या पता होएगा कुछ कि नहीं होएगा।